Hey everyone, so here we have another very good question from the chapter of permutations and combinations. Question हमसे बोल रहा है कि if there are n things that are arranged in circular order, then show that the number of ways of selecting four of the things such that no two of them are consecutive is given by n into n minus 5 into n minus 6 into n minus 7 upon 24. तो काफी एक बढ़िया क्वेश्चन है. Now let's have a look as to how the question can be solved. तो जो सबसे पहली यहाँ पे स्ट्रैटेजी है दैट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमें चार ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं उसमें से जो पहला ऑब्जेक्ट है दैट वी आर कॉलिंग एज अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट ओ, तो हम सबसे पहले उसे सेलेक्ट करेंगे. ऑब्वियसली दैट कैन बी डन इन एन वेज, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट वी हैव इज एन. तो उन एन में से कोई भी एक सेलेक्ट करने का तरीका ऑब्वियसली वुड बी एन. Now, the remaining three objects shall be selected by moving in a clockwise fashion from O, ensuring that no two objects are consecutive. तो यहाँ पे जो मेन चीज है वो इस स्ट्रैटेजी को समझना है कि जैसे मान लो हमारे पास इस सर्कल में ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड हैं, तो हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, मान लो O. नाउ वंस वी हैव सेलेक्टेड O, देन वी आर गोइंग टू मूव इन अ क्लॉकवाइज फैशन, और क्लॉकवाइज चलते चलते ही हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, राइट. सो टू डू दिस वी आर गोइंग टू रेफर टू अ डायग्राम. द डायग्राम इज गिवन हेयर. तो मान लो ये पूरे एन ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, तो हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट पहले तो रेफरेंस ऑब्जेक्ट के तौर पे इसको ओ को सेलेक्ट कर लिया. देन वी आर मूविंग इन अ क्लॉकवाइज फैशन, राइट. तो क्लॉकवाइज चलते चलते फिर हम एक ऑब्जेक्ट ए सेलेक्ट करेंगे लेट से सबसे पहले. फिर क्लॉकवाइज चलते चलते उसका जस्ट जो भी नेक्स्ट अब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे वो बी होगा, उसको वील नेम इट एज बी. एंड देन अगेन गोइंग क्लॉकवाइज, लेट से वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द फोर्थ एंड फाइनल आइटम एज सी. एंड ऑब्वियसली देन वी कैन रिटर्न बैक टू आवर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ओ. तो इस फैशन में, इस स्ट्रैटेजी में वी आर गोइंग टू, इस मेथड से वी आर गोइंग टू सेलेक्ट ऑल द फोर ऑब्जेक्ट्स, राइट. तो इसमें वही चीज ये कह रहा है यहाँ पे कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, सबसे पहले वी सेलेक्ट अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट ओ, एंड देन जो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे ओ के बाद में, दैट वी आर गोइंग टू कॉल एज ए, एंड वी आर गोइंग टू कॉल द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिटवीन ओ एंड ए एज x1. ठीक है. तो बेसिकली जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं ओ और ए के बीच में, इन्हें हम बोल रहे हैं कि x1 ऑब्जेक्ट्स, राइट. फिर ए से लेके बी के बीच में जितने ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनको हम x2 बोलेंगे. फिर बी से लेके सी के बीच में द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर कमिंग, दोज वील कॉल इट एज x3. एंड देन बिटवीन सी एंड ओ वी आर कॉलिंग कि x4 नंबर ऑफ आइटम्स बच रहे होंगे. So once we have named them as such, तो obviously इन सभी number of objects का sum जो है वो n-4 आएगा, because total objects n है, but उनमें से O A B C तो already select हो गए हैं, तो चार कम हो गए हैं. तो obviously the sum of all the remaining number of objects would be n-4. ऑब्वियसली यहाँ पर x के जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि नन ऑफ देम शुड बी कंसेक्यूटिव. तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स कंसेक्यूटिव ना होने का मतलब ये है कि उनके बीच में कम से कम एक एलिमेंट या एक ऑब्जेक्ट तो होना ही चाहिए. सो दैट्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन यहाँ पे लग रही है, क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बीच में नहीं हुआ तो वो कंसेक्यूटिव हो जाते हैं, राइट. To ensure non-consecutive selection. Now, the number of positive integral solutions of this particular equation is obviously given by this, which is equal to this. ये काफी एक standard result है which we have used. तो basically we can say कि इतनी तरह से n-5c3 तरीके से we can select A, B and C. मतलब once O has been selected, then after that A, B, C का selection इतने तरीकों से, इतने number of ways से किया जा सकता है, right? Now, अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखनी है कि अगर हम अब ओवरऑल इस सिलेक्शन की बात करें ओ ए बी सी की, राइट, तो ये और भी केसेस में हो सकता था अगर ये साइक्लिकली हम बात करें. देखो अभी तो हमने क्या किया कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने ओ सेलेक्ट किया, फिर हमने ए लिया, फिर बी लिया, फिर सी लिया, राइट. तो ये चार ऑब्जेक्ट्स आ गए होंगे, राइट. बट एक केस ऐसा भी तो हुआ होगा जब हमने पहला ऑब्जेक्ट हमारा ए चुना होता, और फिर क्लॉकवाइज में चलते चलते हम पहला ऑब्जेक्ट ये चुनते, फिर ये चुनते, फिर ये चुनते, राइट. तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि ये जो हमारा अभी सिलेक्शन दिख रहा है ओ देन ए बी सी, तो वो ऐसे भी हो सकता था कि पहला ऑब्जेक्ट जो हम लेते हैं रेफरेंस ऑब्जेक्ट वो ए होता, देन वी वुड हैव चोजन बी सी यू. या फिर हम ये भी कर सकते थे कि पहला ऑब्जेक्ट वुड हैव बीन बी, एंड देन गोइंग क्लॉकवाइज वी कुड हैव चोजन द ऑब्जेक्ट सी देन ओ देन ए, राइट. फिर इसी तरह सी ओ ए बी. तो ये जो सिलेक्शन जिस मेथड से, जिस फैशन में हमने किया है, वो सेम सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली में चार बार रिपीट होगा, राइट. बिकॉज of just because of the reason that I've just explained. So for instance, ABCO can occur
when A is the element which is the object which is selected first as the reference object, then moving clockwise with respect to A, we select B, C, O in clockwise order, right? तो उसी तरह से we are saying कि every unique selection has been counted 4 times, मतलब वो 4 बार repeat हो गया हमारी counting में. So we can just divide the number of ways जो भी हमारे पास आए by 4 to obtain the actual final answer, right? क्योंकि हमें तो सिर्फ यूनिक नंबर ऑफ सिलेक्शंस चाहिए, वी डोंट वांट to count the same selection 4 times. So obviously that gives us the final answer as n into n minus 5 c3 upon 4. ये n into क्यों आ रहा है? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से, लाइक o हमने सेलेक्ट किया था n तरीके से, and then we selected a b c in these number of ways and finally divide by 4 किया to avoid repetition. So this gives us the final answer जो हमें प्रूव करना था. So I really hope you all were able to understand. Make sure you like the video, share it with your friends, subscribe to the channel, hit the bell icon, and comment down below what more you'd like to see next. And I'll see you all in the next one.